हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। संडे को ये स्टेटमेंट आया, बहुत लोग इसे के नॉर्मल अपील मानकर स्क्रॉल कर गए, लेकिन जो लोग वेस्ट एशिया के हालात की असली आग को समझते हैं, जो हरमुज की धड़कन सुनते हैं, जिन्होंने पिछले 3 महीनों में तेल के हर छोटे फ्लक्चुएशन के पीछे की चोट महसूस की है, उनके लिए ये स्टेटमेंट एक वार्निंग बेल था, एक ऐसा अलार्म जो साफ बताता है कि भारत अब एक ऐसे ग्लोबल ऑयल स्टॉर्म में घुस चुका है जहां हर ड्रॉप की कीमत है और हर गलती का फ्यूचर कॉस्ट है। पीएम मोदी ने तेलंगाना की धरती से कहा, पेट्रोल, डीजल, गैस सिर्फ जितनी जरूरत हो उतना ही इस्तेमाल करो। और ये लाइन एनवायरमेंट का लेसन नहीं थी, ये इंडिया के सर्वाइवल स्ट्रैटेजी का संकेत था, एक सीधा मैसेज की ये जो वार चल रही है वेस्ट एशिया में, इसकी लपटें अब इंडियन हाउस होल्ड्स के दरवाजे तक आ चुकी है। हॉर्मुज बंद है, यूएस ब्लॉकेड एक्टिव है, टैंकर्स रुक गए हैं, इंश्योरेंस रेट्स आसमान छू रहे हैं। ऐसे समय में इंडिया को अपनी जनता से कहना पड़ा, जितना जरूरी हो उतना ही जलाओ, क्योंकि यहां सवाल ये नहीं है कि लोग सुनेंगे या नहीं, सवाल ये है कि ये अपील आई क्यों। कहानी शुरू होती है स्ट्रेट अप हॉर्मुज से, दुनिया के एनर्जी का दिल, लेकिन उसी दिल पर ताला लगा हुआ है। ईरान ने इसे बंद कर दिया, यूएस नेवी ने दूसरे छोर से ब्लॉकेड लगा दिया, मतलब दो तरफा स्क्वीज। कोई शिप आसानी से नहीं निकल सकता। जो ऑयल एशिया की तरफ आना चाहिए था वो अब अटका है, महंगा है और हर घंटे रिस्क का टारगेट बना सकता है। इंडिया जैसी इंपोर्ट हेवी इकोनॉमी के लिए ये ऑक्सीजन कटने जैसा है। सोचिए, हम अपने 85 से 87% तेल बाहर से लाते हैं, अब उसी तेल पर दो तरफा दवा। इंश्योरेंस प्रीमियम्स जो पहले $1 थे अब $7 से $8 हो गए। सप्लाई चेन्स टूटकर बिखर रही है। ये सिर्फ जियोपॉलिटिक्स नहीं है, ये हर घर की रुसाई, हर बाइक की टंकी पर असर डाल रहा है। इसलिए पीएम का टोन इतना अलग था। यह पहली बार था जब पीएम मोदी ने पब्लिक इवेंट में ओपनली कहा, पेट्रोल कम जलाओ, डीजल सिर्फ जरूरत में, फॉरेन ट्रैवल अवॉइड करो, ऑनलाइन मीटिंग्स यूज करो। ये पैंडेमिक वाली वाइब थी। इंडिया जिस स्थिति में है वो सिर्फ प्राइस क्राइसिस नहीं है, वो एसेस क्राइसिस है। शिप्स जो 80 से 20 दिन में आते थे अब 30 से 40 दिन ले रहे हैं। क्रूड जो $85 से $90 था अब $113 से $120 के बीच घूम रहा है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ह्यूज लॉसेस झेल रही है, रुपये पर दबाव बढ़ रहा है। जब पीएम बोले कि फॉरेन एक्सचेंज बचाना होगा तो ये कोई लेक्चर नहीं था, ये वो रियल पेन पॉइंट था जिसे सरकार अपनी आंखों के सामने बढ़ते हुए देख रही है। अब उनके रिन्यूएबल वाले हिस्से की समझ असली कहानी में तब आती है जब पीएम कहते हैं कि इंडिया सलार में टॉप कंट्रीज में है। ये सिर्फ प्रेज नहीं थी, ये कंटेस्ट था, क्योंकि दुनिया डिपेंडेंसीज तोड़ रही है और इंडिया पेट्रोल डिपेंडेंसी से खुद को बाहर निकालना चाहता है ताकि पेट्रोल का बोझ कम हो, सीएनजी इकोसिस्टम, ताकि अर्बन मोबिलिटी का फ्यूचर क्लीन हो। ये सब लॉन्ग टर्म था, लेकिन वेस्ट एशिया क्राइसिस ने इसे फोर्स्ड प्रायोरिटी बना दिया है। आज इंडिया को सिर्फ एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए, उसे एनर्जी सिक्योरिटी चाहिए। तेलंगाना में इनॉर्गेट हुए 9,400 करोड़ के प्रोजेक्ट्स, हाईवे, रेल लाइंस, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, ये एक मैसेज था कि इंडिया की डेवलपमेंट रुकने वाली नहीं। लेकिन एक बिटर रियलिटी है, डेवलपमेंट तभी पॉसिबल है जब फ्यूल अफोर्डेबल हो। फ्यूल अफोर्डेबल तभी है जब सप्लाई स्टेबल हो, और सप्लाई स्टेबल तभी है जब हॉर्मुज शांत हो। आज तीनों चीजें मिसिंग है। और बात आती है उन हिडन लाइंस की, फॉरेन ट्रैवल्स अवॉइड करो, डेस्टिनेशन वेडिंग अवॉइड करो, ऑनलाइन मीटिंग्स यूज करो। ये बातें हर पीएम रैंडमली नहीं बोलता, इनके पीछे 3 बड़ी रियलिटीज है। पहली, एविएशन फ्यूल सबसे महंगा इंपोर्ट लोड है, फॉरेन ट्रैवल कम होगा, एविएशन की डिमांड गिरती है, इंपोर्टेड फ्यूल का बोझ हल्का होता है। दूसरी, डेस्टिनेशन वेडिंग, मासिव फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो होती है। एक बड़ी वेडिंग में मिलियंस ऑफ डॉलर्स बाहर चले जाते हैं। इंडिया को इस समय रिजर्व्स बचाने हैं। तीसरी, ऑनलाइन मीटिंग्स मोबिलिटी कम कर देती है।